नमस्कार दोस्तों, पीटीटी 2025 के लिए शिक्षण अभिरुचि के हूबहू छपने वाले प्रश्न लेकर आपके समक्ष आया हूं। ये वे प्रश्न हैं दोस्तों जो हूबहू एग्जाम में बार बार पूछे गए। और अगर आपको यहाँ पर मैं एक टेक्निक विकसित करवा दूंगा कि शिक्षण अभिरुचि में आपको उत्तर कैसे देने हैं। अगर ये विधि आप सीख गए तो कैसे भी शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न हो आप 100% एग्जाम हॉल में सही करोगे। तो इसके लिए आपको इस सेशन को पूरा देखना पड़ेगा, एक एक बात को ध्यान में समझनी होगी ताकि वो विधियाँ आपके मन और मस्तिष्क में सब जाए और शिक्षण अभिरुचि में आप 100% वहाँ उत्तर सही कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है विचार को, उस विचारों को या आस्था को। तो आप एक अध्यापक के रूप में हमेशा शिक्षण अभिरुचि में दोस्तों आपको एक बात याद रखनी होगी, सकारात्मक रूप से सोचना है, बच्चों के लिए सोचना है, खुद के लिए नहीं। आप प्राथमिकता किसे देंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार को, विज्ञान विषय को, उच्च विचारों को। तो इसका सही उत्तर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सही जवाब दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विचार को। अगर आपके तकनीक और विचार वैज्ञानिक तरीके से हैं, आपकी कोई भी समस्या आ गई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उस समस्या का समाधान तक पहुंचते हो, चिंतन करते हुए समस्या को सॉल्व करते हो, तो उसके लिए आप शिक्षक के रूप में उपयुक्त होंगे दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुनियादी शिक्षा का आधार मनोवैज्ञानिक है क्योंकि इसमें पाठ्य विषयों की अपेक्षा छात्र को प्रधानता दी जाती है, इसमें शिक्षा का आधार आर्थिक है, इसमें ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा दी जाती है, इसमें हस्तशिल्प की प्रधानता दी जाती है। मनोवैज्ञानिक विधि दोस्तों कौन सी है जिसमें पाठ्य पुस्तक की अपेक्षा छात्रों की प्रधानता दी जाती है? बालकों के सर्वांगीण विकास पर महत्वपूर्ण भूमिका नजर आती है, इसमें बालकों के मानसिक विकास को मद्देनजर रखते हुए मनोवैज्ञानिक विधियों या बुनियादी शिक्षा का आधार तय किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, शिक्षण क्या है दोस्तों? एक कौशल है, एक कला है, एक क्रिया मात्र है या एक तपस्या है दोस्तों? शिक्षण क्या है दोस्तों? तो ये एक प्रकार का कौशल है जो कि एक अध्यापक द्वारा शिक्षक को पढ़ाते समय एक बीच में शिक्षण अधिगम करवाया जाता है। जब अधिगम होता है शिक्षक और छात्र के मध्य तो उसमें किसकी भूमिका अहम रहती है? तो शिक्षण में रहती है। इसमें शिक्षण प्रक्रियाएं और शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। चौथा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? अध्यापक के उपदेशों की, स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, महापुरुष की जीवन गाथा को पढ़ाने की, धार्मिक शिक्षा की। तो चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है दोस्तों? तो स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की होनी चाहिए। यानी अगर शिक्षक का चरित्र आदर्श है वो बच्चों के लिए रोल मॉडल होता है दोस्तों। शिक्षक को दोस्तों बच्चे क्या मानते हैं? रोल मॉडल मानते हैं। जब भी शिक्षक जो है वो किसी भी बात या किसी भी व्यवहार होता है बच्चे उसका अनुकरण करते हैं दोस्तों घर जाकर। यदि अगर एक शिक्षक समय पर नहीं आता तो उसके बच्चे भी जो विद्यार्थी हैं वो समय पर नहीं आएंगे, लेकिन अगर शिक्षक अनुशासित रहता है तो बच्चे भी हमेशा अनुशासित रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों। चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्वयं अध्यापक होगी क्योंकि अगर अध्यापक ही अनुशासित नहीं रहेगा तो बच्चे जो हैं वो अनुशासित कैसे रह पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य क्या है दोस्तों? संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, शिक्षा को रोजगार से संबंध करना, शिक्षा द्वारा समान अवसर देना या शिक्षा को डिग्री में विच्छेदित करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है दोस्तों? शिक्षा से रोजगार देना, शिक्षा के समान अवसर देना या संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना। कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर कमेंट करने। तो इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा दोस्तों, संपूर्ण शिक्षा तंत्र को एक नया रूप देना ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूलभूत आधार है दोस्तों। शिक्षा में संपूर्ण तंत्र यानी बालक के विकास को मद्देनजर रखते हुए उसको अभिप्रेरित किया जाता है, उसके कौशलों को विकास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, छपने वाला प्रश्न हूबहू आने वाला प्रश्न। छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती हैं और सकारात्मक भी होती हैं। नकारात्मक प्रतिक्रिया का कौन सा उदाहरण है? छात्र अनुशासित नहीं रहते, छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते या छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। तो नकारात्मक प्रतिक्रिया का कौन सा उदाहरण है दोस्तों? तो छात्र शिक्षण में रुचि नहीं लेते। अगर छात्र रुचि लेना नहीं जो है वो बंद कर देगा तो वो नकारात्मक प्रतिक्रिया होगी जिसे शिक्षण नहीं होंगे।
जिससे जो शिक्षक के उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य, वह निष्फल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपके रहेगा सी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा। अगर पढ़ना है विद्यार्थी को तो उसमें रुचि की जागृत होना बहुत ज़रूरी है। रुचि से दोस्तों आदत होती है और आदत किसी भी कार्य को करने के लिए 10 गुना तेजी से सार्थक रहती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन। आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? शिक्षक केंद्रित, प्रोजेक्ट केंद्रित, पाठ्यपुस्तक केंद्रित या बाल केंद्रित? आप अगर शिक्षण योजना बना रहे हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा बाल केंद्रित होनी चाहिए। कौन सी? बाल केंद्रित होनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम में दंड वगैरह ऑप्शन मिले तो वो आप कभी मत करना, लेकिन बाल केंद्रित ऑप्शन में मिल जाए तो वो ऑप्शन हमेशा सही होगा। अगर आप मान लीजिए शिक्षक हो तो आप खुद के लेवल को नहीं देखोगे, आप बालक को लेवल को देखेंगे कि मान लीजिए कोई बालक 5वीं में पढ़ रहा है तो आपको 10वीं के जो है वो पाठ नहीं पढ़ोगे या 10वीं के विचार आप वहाँ व्यक्त नहीं करोगे। तो उस स्तर के अनुसार 5वीं वाले बालक को 5वीं के अनुसार पढ़ाएंगे, 10वीं वाले कक्षा को 10वीं के अनुसार पढ़ाएंगे। तो यही योजना होती है दोस्तों जो शिक्षक पहले से तैयार करके लाता है। वो किसके केंद्रित होनी चाहिए? तो वो बालक केंद्रित होनी चाहिए, ना कि खुद केंद्रित। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण होता है दोस्तों अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण का, अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र का, अध्यापक के प्रति उस विचार का, या अध्यापक की धर्मनिरपेक्षता का? बिल्कुल सही जवाब दीजिए। श्रेष्ठता का श्रेष्ठतम गुण है दोस्तों अध्यापक का। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन। तो आपको कमेंट करना है दोस्तों, कोई भी प्रश्न है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कितने आपके अंतिम समय में सही हुए हैं। तो अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए दोस्तों, यही एक प्रकार का श्रेष्ठतम गुण है। यानी कोई शिक्षक विद्यालय में आ रहा है लेकिन पाठ्य पुस्तक या पढ़ाने में रुचि नहीं लेता है तो वो किस काम का अध्यापक दोस्तों? अध्यापक का प्रमुख कार्य ही होता है अध्यापक करवाना, अध्यापन करवाना, बच्चों को पढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही होगा। 9वां क्वेश्चन आपके सामने। अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक शिक्षण वहां से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले से जानते हो, या विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, विषय का अच्छा राह जाता हो, रटता हो। बिल्कुल सही जवाब दीजिए इसका। तो इसका सही और सटीक उत्तर होगा अध्यापन तभी प्रभावशाली होगा जब उसको विद्यार्थी सो पहले से ही जानते हो। जैसे कि आप जो है वो वर्षा, भूगोल का एक टॉपिक है सामाजिक विज्ञान का वर्षा, अगर वो आप शिक्षक के तौर पर पढ़ा रहे हो तो आपको बच्चों को ये नॉलेज देनी होगी कि वर्षा से पहले क्या होती है, आंधी वगैरह आती है, वर्षा से क्या लाभ होते हैं, वर्षा कैसी होती है, कब आती है, इसके आने के महीना कौन सा है। ये पूर्व ज्ञान विद्यार्थी को पहले से ज्ञात होता है। तो उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर आप शिक्षण प्रारंभ करेंगे तो आप सबसे श्रेष्ठतम शिक्षक की श्रेणी में आएंगे। अंतिम क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्यों के प्रति, अभिभावकों के प्रति या सरकार की प्रति? तो अध्यापक दोस्तों समाज और छात्रों के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं, न कि आपके प्रधानाचार्य, अभिभावक। ये जो है वो कौन से, ये आपके शैक्षिक उद्देश्य के तौर पर, कर्तव्यों के तौर पर होते हैं, लेकिन इनका मूल जो जवाबदेही रहेगा वो समाज में और छात्रों के प्रति कि एक शिक्षक बालकों को क्या सिखा रहा है, क्या वो उद्देश्य लेकर चल रहा है, उसमें सार्थकता उसे साबित हो रही है या नहीं। अभी भी शिक्षण अभिरुचि के जो है वो पीटीटी से संबंधित प्रश्न लाने हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। ये वे प्रश्न हैं दोस्तों जो हूबहू छपते हैं। हमेशा शिक्षण अभिरुचि करने से पहले आपको देखिए सकारात्मक रहना है। दंड वगैरह ऑप्शन आते हैं उसको, नेगेटिविटी को हमेशा ऑप्शन को काट देने हैं, सीधे उत्तर नहीं देने हैं, पहले ऑप्शन को काटना है फिर उत्तर तक पहुंचना है। ये छोटी छोटी बातें शिक्षण अभिरुचि में सिलेक्शन की और पीटीटी में आपको मेरिट की ओर ले जाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।